Good evening to all of you. This is Subhashini Singh, and now we going to our further topic is going to be cilia and flagella. आज हम सीलिया और फ्लैजिला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सीलिया एंड फ्लैजिला. सीलिया एंड फ्लैजिला. सीलिया एंड फ्लैजिला का एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर. ये स्ट्रक्चर जो होता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. याद रखिएगा आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा हुआ है और एनसीईआरटी में आप देखेंगे सारे कोर कंसेप्ट जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे कवर अप हुए हुए हैं. ठीक है ना. तो पहले देखते हैं यहाँ पर सीलिया के अंदर अरेंजमेंट दिखाई देता है पेरिफेरल प्रोटीन का. एंड पेरिफेरल प्रोटीन जो होती हैं वो 9 होती हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको ये 9 अरेंजमेंट नजर आ रहा है थ्रू आउट द सर्कल. इसमें आपको 9 प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन नजर आती हैं और ट्यूबुलिन प्रोटीन जनरली किस में देखने को मिलती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जनरली हमको फ्लैजिलिन प्रोटीन देखने को मिलती है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. ओके. तो बात करते हैं यहाँ पे ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है. ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है ना वो इंटरकनेक्टेड रहती है. ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है. ये एक्चुअली इंटरकनेक्टेड ब्रिज बनाती है. क्या बनाती है ये इंटरकनेक्टेड ब्रिज बनाती है. इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड ब्रिज बनाती है. और इसको आप लिंकर भी कहते हैं. क्या कहेंगे आप इसको? लिंकर प्रोटीन, लिंकर भी कह सकते हैं क्योंकि ये लिंकर का काम करती है, लिंकेज का काम करती है. फिर आपको दिखाई दे रहा है बीच में आपको सेंटर की तरफ प्रोटीन्स नजर आ रही है दो और जो कि सिंगलेट फॉर्म में है. किस फॉर्म में है? सिंगलेट फॉर्म में. तो ये सिंगल प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रही है. ये जो सिंगलेट प्रोटीन होती हैं ये आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली. एक ये है एक ये है. तो टोटल आप देखेंगे ना तो ये 9 तो यहाँ पर आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है और 2 बीच में दिखाई दे रही है. इसलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट बोला जाता है. ठीक है. तो यूकैरियोटिक सेल में ट्यूबुलिन प्रोटीन का 9+2 अरेंजमेंट होता है और वो भी डबलेट फॉर्म में होगा. किस फॉर्म में होगा? डबलेट फॉर्म में. अगर आप कैलकुलेशन करके देखिएगा तो कैलकुलेशन में आपको दिखाई देगा ये डबलेट प्रोटीन है तो 9 आपने यहाँ पर क्या किया? गिना. लेकिन 9 का आप यहाँ पर डबलेट है तो डबल कर दोगे तो कितनी हो जाएंगी? 18. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4. तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? ये 18 प्रोटीन्स हो जाएंगी. ठीक है ना. और बीच में 2 ही है क्योंकि 2 इसलिए है क्योंकि सिंगलेट प्रोटीन है, डबलेट प्रोटीन्स नहीं है. अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट. तो आपको बीच में दिखाई दे रहा है सेंट्रल शीट. ये सेंट्रल शीट जो होती है ये भी प्रोटीन की ही बनी होती है. ठीक है. तो सेंट्रल शीट जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है और सेंट्रल शीट से निकलने वाली इस तरीके से स्पोक्स नजर आती है. इनको आप रेडियल स्पोक्स बोलते हैं. और ये रेडियल स्पोक्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं किससे? रेडियल स्पोक्स जो होती हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से कनेक्टेड होती हुई नजर आती हैं आपको. फिर आपको सीलिया फ्लैजिला के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन नजर आती है. एक्चुअली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सोनिम. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली आपको जितनी भी सेल्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगी और लिविंग नेचर की होगी. ऑब्वियस सी बात है. अब देखते हैं यहाँ पे आप देखिएगा सीलिया एंड फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट का सीलिया फ्लैजिला अरेंजमेंट नजर आता है यूकैरियोटिक सेल में. तो 9 तो जो होती है वो पेरीफ्री पे होती है और सेंटर में कितनी होंगी? 2 होंगी. अब बात करते हैं ये डबलेट फॉर्म में होती है, ये सिंगलेट फॉर्म में होती है. यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको दिखाई दे रही है. ये ट्यूबुलिन है, ये फ्लैजिलिन. याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसी आपको प्रोटीन्स नजर आएंगी? फ्लैजिलिन प्रोटीन्स नजर आएंगी. ठीक है. देखेंगे जरा 9+2 अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है और ये जो होता है ना प्रोकैरियोटिक का सीलिया फ्लैजिला बेसिकली वो कैसा होगा? वो ट्रिपलेट फॉर्म में होगा. मतलब आपको यहाँ पे 2 प्रोटीन्स नजर आ रही है ना. यहाँ पर आपको एक ऐड और होती हुई नजर आएगी एंड इट्स गोइंग टू बी अ ट्रिपलेट प्रोटीन. ओके. तो आप पूरा होल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सीलिया फ्लैजिला का इस तरीके से नजर आता है. अब कुछ बातें और याद रखिएगा सीलिया फ्लैजिला के अंदर. सीलिया और फ्लैजिला का जो मूवमेंट होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ठीक है. उसका मूवमेंट कैसा होता है जरा उस पर बात कर लेते हैं. तो जो सीलिया का मूवमेंट होता है वो सिंक्रोनाइजेशन वे में होता है. आप समझ रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन वे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पैरामीशिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? पैरामीशियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है. पैरामीशियम. यहाँ पे पैरामीशियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं आप. तो पैरामीशियम का आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से स्लीपर फॉर्म में नजर आता है. देखिएगा आप जरा. ये नजर आता है ना पैरामीशियम का. तो पैरामीशियम में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं? सिंक्रोनाइजेशन वे में नजर आ रहे हैं. मतलब आपको क्या दिखाई देगा?
अगर एक सीलिया मूव करेगा ना तो बाकी के सीलिया क्या करेंगे, वो अपने आप मूव करते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पैरामीशियम में सीलिया नजर आता है, ठीक। तो सीलिया जो होता है वो सिंक्रोनाइजेशन वे में क्या करता है, मूव करता नजर आता है। तो काउंटिंग की अगर बात किया जाए तो सीलिया जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे पैरामीशियम में आपको सीलिया कोई एक नजर नहीं आ रहा, बहुत सारे नजर आ रहे हैं। लेकिन फ्लैजिला में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यूग्लिना का, ठीक है। यूग्लिना में आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है। यूग्लिना में आपको दिखाई देगा इस तरीके से फ्लैजिला नजर आता है बेसल बॉडी पर, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, याद रखिएगा। यूग्लिना में जो फ्लैजिला दिखाई दे रहा है आपको, वो कंपैरेटिवली सीलिया के लंबा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या नजर आ रहा है, ये लंबा फ्लैजिला होता है कंपैरिजन टू सीलिया, ओके। तो यहाँ पर याद रखिएगा यूग्लिना काउंटिंग में, यूग्लिना में जो फ्लैजिला नजर आ रहा है वो काउंटिंग में कम है। तो काउंटिंग में फ्लैजिला हमेशा कम होते हैं और सीलिया के होते हैं काउंटिंग में हमेशा ज्यादा होते हैं। होपफुली आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट जो होंगे वो दिमाग में आ रहे होंगे समझ में, और नहीं आ रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारी चीजों का। तो देखते हैं जरा यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पे आपको डबलेट प्रोटीन्स नजर आ रही हैं, ओके। ये डबलेट्स प्रोटीन जो होती हैं इनको आप ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बोल रहे हैं, और ये काउंटिंग में कितनी होती है, 9। और अगर डबलेट है तो आप इसका जब डबल करेंगे तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 प्रोटीन हो जाएंगी। टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो ट्यूबुलिन प्रोटीन कितनी होंगी, इट गोइंग टू बी 18, ओके। और फिर ये बीच में क्या नजर आ रहे हैं, इंटरकनेक्टेड ब्रिज नजर आ रहे हैं या लिंकर नजर आ रहा है, ओके। अब बीच में ही आपको रेडियल स्पोक्स नजर आ रहे हैं जो सेंट्रल शीथ से क्या है, कनेक्टेड है। तो रेडियल स्पोक्स जो होते हैं ये किससे किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन से। सेंट्रल शीथ टू ट्यूबुलिन प्रोटीन, देख रहे हैं आप, सेंट्रल शीथ टू ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट याद रखिएगा यहाँ पर। उसके अलावा इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, इट्स गोइंग टू बी एक्सोनीम, ओके। तो ये एक्सोनीम आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, दैट इज पेरीफेरी, और पेरीफेरी पे 9 और यहाँ पे 2 डबलेट फॉर्म में होता है, सिंगलेट फॉर्म में होता है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में ट्यूबुलिन प्रोटीन का और फ्लैजिलन प्रोटीन का अंतर नजर आ रहा है बेसिक। और 9+2 अरेंजमेंट नजर आ रहा है, 9+0 अरेंजमेंट नजर आ रहा है। डबलेट प्रोटीन होती है एंड दैट ट्रिपलेट प्रोटीन होती है। तो होपफुली सीलिया फ्लैजिला से रिलेटेड आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हाँ, एक मिसलेनियस पॉइंट है यहाँ पर, सीलिया और फ्लैजिला अराइज होते हैं बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी को फॉर्म जो करता है ना बेटा, वो सेंट्रियोल करता है। तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो सेंट्रियोल ही है। तो देखते हैं जरा सेंट्रियोल में क्या है। सो नाउ वी टॉक अबाउट सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। कहीं पर भी अगर ये सोम वर्ड आ रहा है ना तो वो इंडिकेशन है क्या, बॉडी का। तो सेंट्रोसोम। अब बात करते हैं यहाँ पे डिप्लोसोम। आपको टर्म से इंडिकेट हो रहा होगा डिप्लोसोम। तो डिप्लोसोम में क्या होगा, यहाँ पे हम डिप्लोसोम क्यों बोल रहे हैं सेंट्रोसोम को, क्योंकि इसके अंदर 2 सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं। एक जो सेंट्रियोल होता है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, और एक जो होगा वो डिस्टल सेंट्रियोल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको डिस्टल सेंट्रियोल नजर आ रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कोई एमॉर्फस सबस्टेंस नजर आ रहा है, ये एक्चुअली पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है। क्या होगा ये, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है। तो आप दिमाग में क्या रखेंगे, यहाँ पे सेंट्रियोल जो होता है उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल होगा। और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर अमॉर्फस सबस्टेंस नजर आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अ पेरीफेरल, यहाँ पे पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स नजर आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की, आप देख के बताइए कोई मेम्ब्रेन नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है। तो सेंट्रियोल एक इस तरीके का सेल ऑर्गेनल होता है जहां पर किसी तरीके की मेम्ब्रेन नहीं है, दैट इज वाई वी आर कॉल इट नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको 9+0 अरेंजमेंट नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जितनी भी ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो 9 के अरेंजमेंट में दिखाई दे रही है और ट्रिपलेट फॉर्म में नजर आ रही है, ओके। तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में है ट्यूबुलिन प्रोटीन और 9 का अरेंजमेंट है, 9+0 अरेंजमेंट है, बीच में किसी भी तरीके का कोई प्रोटीन नहीं है। तो 9+0 अरेंजमेंट है और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कार्ट व्हील जैसा दिखाई दे रहा है, ओके। कार्ट व्हील आपने देखा होगा ना, पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, टांगा चलाते थे ना, तो वहां पे वो लकड़ी का जो व्हील था ना उसका यूज करते थे। तो ये वही है, वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो दिखाई देता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट नजर आ रहा है आपको इसके फंक्शन। तो फंक्शन में सेंट्रियोल जो होता है वो फॉर्म करता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है, याद रखिएगा।
सीलिया और फ्लैजिला का जो बेसल बॉडी, यानी कि सीलिया और फ्लैजिला बेसिकली कहाँ से अराइज हो रहे हैं? बेसल बॉडी से। और बेसल बॉडी फॉर्म कहाँ से हो रहा है? सेंट्रियोल से हो रहा है। आफ्टर दैट स्पिंडल अपरेटस बनाता है ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर सेंट्रियोल नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा और स्पिंडल अपरेटस की फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगी। स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन बनता हुआ नजर आता है और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? एनिमल सेल्स की। ये आपको दिमाग में रखना है। इसके रिगार्डिंग में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर भी आपको दिमाग में रखिएगा। ये स्ट्रक्चर में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टेड होते हैं सब। जैसे अभी आपको सीलिया फ्लैजिला पढ़ाया तो यहाँ पे मैंने ऐसा कनेक्शन दिखाया नहीं, लेकिन आप जरूर बनाइएगा। ये कनेक्शंस होते हैं यहाँ पर। यहाँ पे ये जो अमॉर्फस सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, ये पेरीसेंट्रियोल मैट्रिक्स होता है, लिख लीजिएगा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप जरूर लिख लीजिएगा। ये सेंट्रियोल जो होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है या फ्लूइडिटी होती है वो इसी की वजह से होती है। कोई मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना? तो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रोसोम मिलकर किससे बना हुआ है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल और पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ है सेंट्रियोल। ओके, होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं आपके, अगर वो क्लियर होते हैं अच्छी बात है, और नहीं भी होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। ओके।